हेलो बच्चों, let us read this question. Consider the diatomic molecule oxygen means O2 which is rotating in the xy plane about the z-axis. At the room temperature, the average separation between two oxygen atoms is 1.21 into 10 raised to minus 10 meter. The atoms are treated as point masses. First part of the question A. Calculate the moment of inertia of the molecules about the z-axis. And second part of the question, that is B. If the angular velocity about the z-axis is 2.0 into 10 raised to 12 radian per second, what is the rotational kinetic energy of the molecule? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है रोटेशनल मोशन। अब हमें मालूम है कि मास ऑफ ए ऑक्सीजन एटम अर्थात O का बराबर होता है 16U और एक U 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये बराबर मिलता है 1.66 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 इन किलोग्राम। तो इतना एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है। तो ये हमारे दो ऑक्सीजन एटम हो गए जो इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये r के बराबर दिया हुआ है। तो हमें r दिया हुआ है 1.21 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो एक्सिस से जो ऑक्सीजन एटम का डिस्टेंस होगा ये तो r/2 मिलेगा, इधर भी r/2 मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट जेड एक्सिस I ये बराबर होगा m r/2 का स्क्वायर पहले एटम का प्लस m r/2 का स्क्वायर ये दूसरे एटम का। तो हो गया 2m और r/2 का स्क्वायर हो गया r²/4 अर्थात 1/2 mr स्क्वायर। तो 1/2 m का मान अभी हमने निकाला 16 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 किलोग्राम और r की वैल्यू दिया हुआ है ऊपर 1.21 इंटू 10 का पावर माइनस 10 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 1.95 इंटू 10 का पावर माइनस 48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन के पार्ट ए का आंसर कि हमें ऑक्सीजन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था। अब हम आते हैं पार्ट बी में। तो यहाँ दिया है कि ऑक्सीजन एटम जो है मॉलिक्यूल जो है अपने एक्सिस के अबाउट जो घूम रहा है उसके घूमने की स्पीड अर्थात एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर स्पीड दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 12 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये तो बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो 1/2 आई की वैल्यू मिला 1.95 इंटू 10 का पावर माइनस 48 और ओमेगा दे रखा है 2 इंटू 10 का पावर 12 का स्क्वायर। कैलकुलेट करने पर मिल रहा है 3.80 इंटू 10 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 12 का स्क्वायर 10 का पावर 24 और माइनस 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा माइनस 24 इन जूल। तो हमारे मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
3.80 इंटू 10 का पावर -24 जूल, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने कैलकुलेट कर लिया 1.95 इंटू 10 का पावर -48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये सब हमने SI में कैलकुलेट किया है और यही इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।